everyone, welcome to my channel Edu Safari with Anchal and hope you guys are doing well. So today I have brought up an important issue which is related to the global politics. Like what is happening? It's about the US attacks Venezuela, and this single headline has shaken global politics and raised serious questions about power, international law and global stability. This is not just a regional conflict, it is a major international development with implications for Latin America, global security, oil markets, and international norms. As you can see on this, uh, slide, that it a war for oil or an illegal invasion. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो यहाँ पे अराइज होते हैं इसमें. तो यूएस ने क्या किया है कि वेनेजुएला पर अटैक किया है, और ये बहुत बड़ा अटैक था जिसकी जो पुष्टि है या फिर जिसका कंफर्मेशन है डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट करके बताया था दैट दे हैव सक्सेसफुली कैरीड आउट अ लार्ज स्ट्राइक against Venezuela and its leader President Nicolas Maduro, who has been along with his wife captured and flown out of country. यूएस के अकॉर्डिंग क्या है कि इन्होंने जो ऑपरेशन किया है ये उनके यूएस लॉ इन्फोर्समेंट के हिसाब से है, बट रियली ऐसा है कि नहीं है, वी विल सी इन दिस वीडियो. कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? तो वन साइड वी हैव डोनाल्ड ट्रंप यूएसए एंड ऑन द अदर वी हैव वेनेजुएला अंडर प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो. एंड दोनों ही कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं बहुत सालों से अगर देखा जाए तो बहुत टेंस्ड रहे हैं ड्यू टू सैंक्शंस, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स एंड इकोनॉमिक प्रेशर. बहुत सारी रीसेंट जो रिपोर्ट्स रही हैं उसके हिसाब से देखें अगर, तो यूएस ने ये मिलिट्री एक्शन against the Venezuelan targets, escalating the conflict significantly. And this move has drawn worldwide attention because direct military intervention between sovereign nations is rare in today's global order. मतलब आप किसी सॉवरेन कंट्री पे अचानक से ऐसे मिलिट्री इंटरवेंशन कर देंगे तो वो बहुत बड़ा एक अपने आप में ही एक इशू बन जाता है, बिकॉज आपके यूएन लॉज होते हैं, आपके बहुत सारी ऐसी लॉज हैं जिनके आप यू आर बाउंड टू इट कि आप ऐसा नहीं स्टेप कर सकते. बट इफ़ यू हैव टेकन दिस स्टेप तो उसके पीछे भी रीज़न है, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो बहुत बड़ा है शायद. ठीक है, तो वी विल डिस्कस मोर थिंग्स इन टू इट. वाई डिड द यूएस अटैक? क्यों उन्होंने अटैक किया? यूएस गवर्नमेंट ने अपने कुछ रीजंस दिए हैं, जिसमें पहला उन्होंने कहा है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स है. दूसरा था कि इट्स अ फाइट अगेंस्ट द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. थर्ड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन वेनेजुएला. उसके अलावा एनालिस्ट का एक पॉइंट है कि वेनेजुएला में मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज करता है यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करता है. इट्स अ क्रूशियल क्वेश्चन. इज दिस एक्शन ओनली अबाउट सिक्योरिटी एंड क्राइम, और डू स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो प्ले अ रोल? ठीक है, तो अभी क्या है कि ग्लोबल रिएक्शन क्या है, डिफरेंट कंट्रीज़ का अलग अलग रिएक्शन रहा है. चाइना, रशिया है, इन लोगों ने ये जो यूएस स्ट्राइक है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो एक्शन था ये गलत था. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स. सेवरल कंट्रीज़ अर्ज्ड रीस्ट्रेंट एंड डिप्लोमेसी. एंड इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसका कंसर्न थोड़ा डिफरेंट रहा है. जैसे दे हैव बेसिकली एम्फसाइज द सेफ्टी ऑफ वेनेजुएलन पीपल, एडवाइजिंग इंडियन सिटीजन्स टू रिमेन कॉशियस. लीगल एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया है पोटेंशियल वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सॉवरेनिटी, राइट. तो अभी करंट सिचुएशन देखें तो द करंट सिचुएशन इज़ स्टिल वेरी अनक्लियर. बहुत सारे लीगल पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, रीजनल सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं, एक अनसर्टेन फ्यूचर है वेनेजुएला का. लीगल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे की क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि इंटरनेशनल लॉ फॉलो हुआ या नहीं, वॉज देयर एनी यूनाइटेड नेशंस ऑथराइजेशन. और ये सारी जो डिबेट्स हैं ना, अब देखिए जाए तो ग्लोबल फोरम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. इनसाइड वेनेजुएला राइट नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी टेंस. वहाँ देखा जाए तो बहुत सारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हो रही हैं, और कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जब भी वॉर की सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो वहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं. दे आर फेसिंग इनस्टेबिलिटी एंड एनजाइटी अबाउट द फ्यूचर. व्हाट हैपन्स नेक्स्ट
is still very unclear. अभी right now when I'm making this video, जो प्रेसिडेंट है उनको ऑलरेडी कोर्ट में प्रेजेंट किया जा चुका है. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन स्टिल एंड there are several questions which are arising. Will diplomacy take over? Will tensions escalate further? क्योंकि यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वेनेजुएला में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ठीक करने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज विल गो देयर, दे विल सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ, वो वहाँ जाके रूल करेंगे. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग सर. ओके, सो दिस विल लीड टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी और नॉट. सो आंसर्स जो हैं अगर हम देखें इनका ना, जब बहुत सारी चीज़ों को हम सॉर्ट करेंगे या बहुत चीज़ें हम जैसे जैसे सिचुएशंस इम्प्रूव होंगी तो ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है. ठीक है, क्राइसिस जो है इट इज़ अबाउट पावर, पॉलिटिक्स एंड द पीपल. इट चैलेंजेस नेशनल international norms and forces the world to rethink how global order functions. And now it's your turn to decide कि is this a justified action against the narco terrorism or a dangerous precedent that undermines international law and stability. I hope you guys like this video. Just like it, share it, subscribe it, and subscribe to the channel as well so that you can get more informative videos like this in the upcoming days. Thank you.